तारिक भाई, एक चीज़ तो आप वैसे मरीम साहिबा से कह सकते हैं कि जनाब मोदी को इमरान खान से ना मिलाएं, इससे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेजिंग जा रही है। हमें इस वक्त एक यूनाइटेड फ्रंट की ज़रूरत है। व्हाट्स योर टेक? चले ना निकालें इमरान को जेल से बाहर, लेकिन मोदी को इमरान से तो ना मिलाएं, इतना वो तो ना करें। शायद भाई मुझसे देखिए मुझसे जो पूछा आपके आपने। तारिक साहब से मैंने फिर जो आता हूँ आपके आपके पास। प्रोग्राम जब में आपसे बात पूछा उस वक्त कही- आपने जवाब नहीं दिया, अच्छा, ठीक ठीक। वो डिस्कनेक्ट हुआ हुआ था। पूछ के नहीं, थक मैंने गया नहीं जवाब आपसे। दिया, आपने लाइनें काट दी, हम क्या करते हैं? हम लाइनें थोड़ी काटते हैं, हम तो मैंने जो रिपोर्ट बात करते हैं जब की लाइन कट कि जाती इमरान है, खान और जो लाइन है कट गई। उनकी रिहाई जी जी जी। मैंने जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से आपके प्रोग्राम में बात की है, उसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद इजाफा कर देता हूँ या उसको वजाहत कर देता हूँ कि ये जो मौजू है ना, रिहाई या ना रिहाई, ये मौजू अब जहाँ पे पाकिस्तान पहुँच गया ना, मरियम उससे साहिबा बहुत पीछे रह मोदी गया। से मेरे क्यों मिला कहने रही का इमरान मकसद खान ये को? था। यार मैं मेरे ये कहने कह रहा हूँ का- कि एक अच्छी एटमॉस्फेयर बनी हुई अच्छा, है। जहाँ तक उनके इस बयान का ताल्लुक है, देखें बात यह है कि अल्फाज जो उन्होंने कहे, साथ साथ सियासत भी चलती है ना मुल्क में। सियासत खत्म तो नहीं अभी होगी। हम अब यूनिटी कल की जो बात पासद कर रहे हैं, अभी हम तहरीक हिंदुस्तान इंसाफ के लड़ने की बयानात बात कर रहे हैं, अभी हम सियासत की मेरे बात साथ- कर रहे हैं। मेरे साथ नहीं, देखिए आपने 9 मई का जिक्र किया, मैंने भी आपसे कहा कि 9 मई ऐसे वाक़यात थे पाकिस्तान की तारीख में कि जिन्हें आप फरामोश तो नहीं कर सकते। कंडेमेबल है ये अब कि जैसे मोदी आज को क्यों अलीमा मिलाना खान यार? साहबा एक बात कह रही मोदी को हैं, इतना आप हीरो बना रहे हैं। नहीं, मोदी से मिलाने का मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि 9 मई जैसे वाक़यात भी पाकिस्तान को उसी तरह डेंट डालते हैं, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सलामती को, हमारी ठीक फ़ौज है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के उन इदारों को जो आपके ज़ामिन है आपकी हिफाजत के, वो उन्हें डेंट डालते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हमें कम पाकिस्तान के अंदर तो ज़िम्मेदाराना तरीके से बात करनी चाहिए ना, और सियासत करनी है तो सियासी मैदान में करें। ठीक आप है। अपनी लड़ाई उठा के उस मैदान में चले जाते हैं कि जहाँ से पाकिस्तान मुतासर होता है। तो ये वो पैगाम था जो उनकी तकरीर से आप ये कहें कि दिया गया। बाकी इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दौरान जंग जो कैफियत रही, पूरी कौम मुत्तहद रही, उसमें जो उनका किरदार है वो काबिल सताइश है। ठीक है। पार्लिमान के अंदर हो, पार्लिमान के बाहर हो, उनके मीडिया ट्रोलिंग करने वाले लोग हों, उन्होंने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये चीज़ मुल्क की वादत के लिए और मुल्क की आइंदा आने वाले दिनों के लिए कि जिसमें बेहतरी लानी है, ये मैसेज उसी तरह रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आज जी। अलीमा खान साहिबा ने बात की, इमरान खान की बात की, वो चलता रहे, वो अपनी जंग जारी रखे। क्विकली इमरान भट्टी खान साहब को वज़ीर आज़म के किसी कुछ कहना चाह रहे हैं ऑर्डर से आपसे? तो बाहर नहीं आना। जी भट्टी साहब, वो अपनी जंग जारी रखें और सियासत जो है सियासी ठीक, मैदान में ठीक, जारी रहे। बिल्कुल सही जी, माशाल्लाह। जी भट्टी साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दो तीन पहलू हैं भाईजान। पहली Quickly, बात please. तो आमिर भाई बाखबर रिपोर्टर हैं, उनके पास शायद कोई ख़बर हो और वो ज़ाहिर है उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त किसी ने भी इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत नहीं करनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक मौजूदा सेटअप है, आज की इस वक्त की मैं तर्जिया कर रहा हूँ कि जब तक मौजूदा सेटअप है, इमरान खान मुझे लग रहा है कि शायद जेल में ही रहें। इमरान खान ने अदालतों से रिहा होना है, और ये भी सच है कि कभी हुई थी उनको, जो उन्हें इमरान खान साहब ने खुद बात की कि माइनस इमरान खान हो जाएं पीटीआई से तो बात आगे बढ़ सकती है, खामोशी इख्तियार कर लें, माफ़ी मांग लें। हुकूमत से मुज़ाकरात भी हुए मगर इमरान खान ने खुद को निकाल दिया कि मेरे पे बात ना करें। ट्रंप की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अदालतों से रिहा होना है। तो इमरान खान भी उसी पोजीशन पे हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी उसी पोजीशन पे हैं। तो मुझे लग रहा है इस वक्त कोई ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला। ठीक है। जहाँ तक एक बात है ज़रूर है कि गालिबन मरियम नवाज साहबा को तो ज़्यादा इस मुल्क का दर्द है। शहबाज शरीफ साहब को लगता है मुझे इतना दर्द नहीं था, या शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं था कि ये 9 मई वाले लोग हैं, जो कि काबिल मजम्मत दिन है, उसके सारों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ जब ऑफ़र कर रहे हैं कि आओ मिलकर आगे बढ़ें, तो इसका मतलब है वो 9 मई वालों को कह रहे हैं। और मरियम नवाज साहबा को ये गालिबन ज़्यादा पता था कि नहीं, ये तो मोदी जैसे ही लोग हैं। तो मुझे तो हुकूमत की अपनी पॉलिसी एक सर पॉइंट आ गया आपका। और आखिरी बात, आखिरी बात, एक सिर्फ आखिरी बात, 2 जुमले। मेरे भाई ने अभी कहा कि इमरान खान ने मोदी का यार कहा भाई, लेकिन उससे पहले हमें किसने बताया था कि नवाज शरीफ साहब मोदी के यार हैं? बिलावल भुट्टो ने कहा। ठीक है। हमें किसने बताया था कि नवाज शरीफ की शिकस्त मोदी की शिकस्त है? बिलावल भुट्टो ने। हमें किसने बताया था कि नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों से राह के एजेंट निकलते हैं? बिलावल भुट्टो। आमिर साहब, आप मुझे क्या कह रहे थे ब्रेक से पहले कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने मिल बैठ के कोई डील करने का फैसला कर लिया? आई डोंट थिंक सो। आप ये कह रहे थे? एक मिनट पहले बता दूं कि जो नवाज शरीफ के लिए
पटारियों से निकाला गया था कि उसकी फैक्ट्रियों में इंडियन लोग मौजूद हैं। वो मीडिया के जर्नलिस्ट थे, वो एंकर्स थे, वो प्रोग्रामों में आने वाले मेहमान थे जिन्होंने सैकड़ों प्रोग्राम किए। और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था वॉल्यूम 10 निकाल लें, उसमें ये सारा एजेंडा पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके अंदर कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, कोई बंदा नहीं चैलेंज कर रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नैब में जाएं, ठीक है सर, quickly आ जाइए आगे। किसने ये बात कहाँ से ला के लिख के कही थी। एक मिनट, दूसरे जो दर्द मरियम आया हुआ है ना इस वक्त, भाई ये पॉलीग्राफिक टेस्ट उस वक्त आपने क्यों नहीं करा लिए? क्योंकि मसला आ गया ना जहन में कि मरियम सच बोलती है, वो दुखता है और दिख रहा है कि उसने कहा कि ये कोर कमांडर हाउस में कौन घुसा, GHQ पे कौन घुसा, ये इंडियन नहीं घुस सके। ये मिसाल इस तरह थी। ठीक तो है। सच को सच रहने दें। जो मैंने बात आपको कही इमरान खान वाली, मैं उस पर कायम हूँ। इमरान खान भाग गए। उनके जो मुज़ाकरा, उनकी मसाइल ये हैं कि 3 को कहते हैं कि तुम मुज़ाकरात करो, 3 को कहते हैं इनको सर आपका पॉइंट आ गया कि ये दूसरी तरफ से। हम तो आपस में पता नहीं कौन सी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। सबके लिए कह मैं दिया आपको जरा के सारे के पॉइंट आ गया सर। एक मिनट, के सारे मिल के मेरे साथ 2 नंबरी कर रहे हैं मेरे इलेक्टेड लोग। इस वक्त भाई सिचुएशन ये है कि हिंदुस्तान बड़े बुरी पोजीशन पे आया हुआ है। अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और इंडिया का मीडिया उसको डिपिक्ट कर रहा है। वो कभी डोनाल्ड ट्रंप को पागल, ज़रा सुन लें थोड़ा सा, इसमें तफसील कल बात करूंगा, लेकिन ज़रा दिखाएं जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कितनी बड़ी तनकीद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के कहने पर हिंदुस्तान का हिंदू नवाज मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट नवाज मीडिया कर रहा है। सुनवाने ज़रा जनाब, हिंदुस्तान की सिचुएशन है इस वक्त, सारा गुस्सा अपनी शिकस्त का अमेरिकन सदर पे उतार रहे हैं और उसको गुस्से में जो है वो उसको जो चाहे बोली जा रहे हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है और हमारे, लेकिन इससे पहले चले तारिक फजल साहब, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है, लेकिन हमें यहाँ पर एक जो मैसेज देना चाहिए था वो हमारे टॉक शोज़ में भी नहीं आ रहा, वो वैसे भी नहीं आ रहा। और आप कह रहे हैं कि जनाब अब तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पर हो, जेलों में बंद हो, ये हो वो हो। आपको थोड़ी सी रियलाइजेशन भी नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान को मोर मेच्योरिटी और पॉलिटिकल यूनिटी की ज़रूरत है? आपने मेरी तमाम गुफ्तगू को तनाजुर बिल्कुल बदल दिया है कामरान भाई। मैंने जो बात की है वो एग्जैक्टली वही की है जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त की ज़रूरत है। मैंने ये कहा है कि हम सियासी तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये सारा कुछ सियासी मैदान के लिए है। सियासत करते रहें, कौन जेल के अंदर है, कौन बाहर है, बाकी क्या है वो अपनी जगह पे, वो मैटर इसलिए नहीं करता कि उससे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ें ये हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी मैंने आपके प्रोग्राम में बात की है। वो नेशनल यूनिटी है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो पाकिस्तान की तरक्की है। ठीक ये है। कौमी इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं है। मैंने तो आपके पूरे प्रोग्राम में यही